सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल-वहदी महाराज की चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि-कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम समस्त इंसानियत के हृदय तक पहुंचाते हैं, उन सभी भाई बंधुओं को मैं चरणों प्रणाम करता हूँ। इसके बाद हमारे इस आध्यात्मिक सभा में उपस्थित हमारे जो भी नए आगंतुक हैं, हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय श्री गोपाल जी तिवारी जी महाराज आज हमारे इस महफिल में तशरीफ फरमा है और बड़ी खुशी हो रही है। इतनी दूर से आप जो है मेहनत करके और इस भगवान काल की अवतार की ये रूहानी महफिल में शिरकत किए हैं। हम सब बहुत शुक्रगुजार हैं। सरकार काल की अवतार राघव शाही जी महाराज हमारे अजीज प्यारे गोपाल जी और उनके समस्त दोस्त मित्रों, उनके परिवार वालों को सरकार खुश रखें, उनको अपनी पनाह में रखें और अपनी वफादारी अता फरमाएं। इसके साथ ही तमाम हमारे महफिल में उपस्थित हम सभी भाई बंधुओं के लिए जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी बैठे हैं, इन सभी भाई बंधुओं के लिए हम भगवान काल के अवतार के दरबार में हम अर्जी लगाते हैं, आप सबकी जायज मुरादें पूरी हों। आप सबको सरकार को हरशाही की वफादारी अता हो और सरकार हम सब गरीबों को अपने कदमों से चिमटाए रखे। सरकार गौहरशाही जिस हस्ती का नाम है, उस हस्ती के अंदर ब्रह्मांड की समस्त अवतारों की शक्तियां छिपी हुई हैं। वकुल्ली शयीन इमामिन मुबीन। कुरान कहता है कि मैंने सारे अंबियाओं की ताकत को सबको इमाम मेहदी में जमा कर दिया, और जो इमाम मेहदी है वही काल की अवतार है, वही उदखील है, समावील है, मैत्री बुद्धा है, तीर्थंकर है। सरकार गौहरशाही ने फरमाया इस दौर में कोई पैदा होके और मुझे न जाना, वो इस दौर का सबसे बदनसीब बदला। और जान के जो दूर हो गया वो उससे भी बदनसीब। और प्यार से एक बार कोई गौहरशाही कह दिया तो उसको वो चीज अता हो गई कि बड़े बड़े हस्तियों को बड़ी बड़ी हस्तियां मोहताज रही। सरकार गौहरशाही हमारी इंसानियत को क्या दे रहे हैं, ये बड़ी गौर फिक्र करने वाली बात है। सरकार गौहरशाही वही चीज अता कर रहे हैं इंसानियत को जिस काम को अब तक
हजरत आदम से लेके मोहम्मद रसूलुल्लाह तक जिस काम को इतने अंबिया इकराम लोग आए, इतने अवतार महाअवतार आए, उस काम को अंजाम तक नहीं पहुंचाए। और सब लोग अपने दौर में आए, अपना तबलीग किए, इंसानियत की खिदमत किए, इंसानियत के दिलों को रोशन किए, इंसानियत के आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाए। लेकिन जो स्कोर अल्लाह को चाहिए, वो स्कोर जो है इन तमाम लोगों से वो स्कोर नहीं मिल पाया। और अल्लाह पाक सब कुछ जानता है। उसको ये भी मालूम है कि ये जितने भी अवतार और महाअवतार जा रहे हैं, जितने भी अंबिया, नबी, मुरसलीन जितने भी जा रहे हैं, किसके पास कितनी क्षमता है सबको पता है। इसलिए कि अता करने वाला वही है, परम पिता परमेश्वर, ईश्वर अल्लाह। आखिरी दौर में जब सारे लोग आके गुजर जाएंगे, एक ऐसी हस्ती के आने की पेशन गोई सारे धर्म वालों ने किया। एक ही निशानी, एक ही व्यक्तित्व की परिचय सारे धर्म करा रहे हैं। जो धर्म एक ही व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है, इससे साबित होता है कि जो इस बात पर, एक बात पे इशारा सारे धर्म वाले कर रहे हैं, एक बिंदु की तरफ सब आना चाहते हैं। जो आना चाहता है वो दीन धर्म आता है। आजकल मुसलमान और हिंदू तो लोगों के जो है दिमाग जो है शैतान का जो है गलबा है दिमाग पर, इसलिए न हिंदू समझने को तैयार है, न मुसलमान समझने को तैयार है। हिंदू मुसलमानों को कोसता है और मुसलमान हिंदुओं को कोसता है। अल्लाह कहना क्या चाहता है मुसलमान आज तक नहीं जाने। हम उस पर चर्चा नहीं करना चाहेंगे, इसलिए कि ये जो है अपने अपने धर्म वालों का अपना अपना ये है। लेकिन यह बात कहने के लिए आदमी मजबूर हो जाता है कि धर्म कोई खराब नहीं है। जब खराब नहीं है तो एक धर्म वाले दूसरे धर्म वाले को ऊपर उंगली क्यों करता है? इसलिए यह बात कहना जरूरी हो जाता है कि सारे धर्म वालों में बिगाड़ पैदा हो गया है और बिगाड़ होना ही है। हर इंसान के साथ जो है शैतान लगाया गया है और वो शैतान जो है हर जगह बिगाड़ पैदा करता ही रहता है। पहले आप सोचते हैं कि हम अलग अलग धर्म वाले अलग अलग मोहल्ले में रहेंगे, एक में रहेंगे तो झगड़ा होगा। जब मोहल्ला अलग करते हैं तो उसी मोहल्ले में फिर झगड़ा आ जाता है। वो झगड़ा, जिस झगड़ा के लिए हम जो है दूर जाते हैं, वो दूर जाके भी उस कुनबे में भी फिर वो घुस जाता है। असल बात ये है कि वो एक ऐसे आसुरी आत्मा की वजह से इंसान जो है आपस में नफरतें करता है और उसको इस्लामी भाषा में सूफिया इकराम जो है उसको नफ्स कहते हैं और सनातन धर्म में उसको कली कहा जाता है। और ये ये जो है बौद्ध शास्त्रों में इसी कली को, इसी नफुस को, नफ्स को, इस कली को जो है मार कहा गया। मेन थिंग सबका एक ही है, लेकिन दौर बदलने के साथ जो है बातें भी बदल जाती हैं और इंसान जो है एक दूसरे से नफरत में मुब्तला रहता है। हमारा सनातन धर्म है, इतना बेहतरीन शिक्षा दी गई है, वही शिक्षाएं हैं जो कुरान में दी गई हैं, उससे अलग नहीं है। गीता में वही शिक्षाएं हैं जो कुरान में है, हदीसों में है। लेकिन जिसको अल्लाह चाहता है वो समझ जाता है, जिसको नहीं चाहता नहीं समझता है। इसी को समझाने के लिए ये जितने भी अंबिया कराम वगैरह लोग हैं, नबी लोग हैं, अवतार हैं, महाअवतार हैं, सब लोग आए।
हम देखते हैं कि किसी भी दीन धर्म में कोई बुराई नहीं है, बुराई इंसान के अंदर है और इसी इंसान के अंदर की बुराई दूर करने के लिए धर्मों का जो है निर्माण किया गया। सनातन धर्म में हमारे ये एक किताब है हितोपदेश नामक ग्रंथ में लिखा है, इंसान जो है इस धरती पर धर्म को क्यों धारण करता है। धर्म को इसलिए धारण किया जाता है कि आपकी आत्मा पवित्र हो जाए, आप शैतान से मुक्ति पा जाएं, शैतानी गलबा से बच जाएं, इसलिए धर्म धारण करते हैं। और धर्म का मतलब जो है हिंदू मुसलमान नहीं होता है, धर्म का मतलब स्पिरिचुअलिटी होता है, धर्म का मतलब रूहानियत होता है, धर्म का मतलब तसव्वुफ होता है। धर्म का मतलब कदापि दीन नहीं है, दीन में धर्म होता है, दीन में स्पिरिचुअलिटी होती है। अब जीवन यापन के लिए जो कानून बनते हैं वो दीन है और अल्लाह से मिलने के लिए जो कानून बनते हैं वो धर्म है। रसूलुल्लाह ने इस्लाम को तो लाया, लेकिन जो उसका तसव्वुफ है वो सनातनी है, वो तो सनातनी है। सनातन क्या है? आत्मा और परमात्मा के मेल को, इसके ज्ञान को, इसकी प्रक्रिया को सनातन कहते हैं, विधि विधान को सनातन कहते हैं। एक उत्कृष्ट लाइफ स्टाइल, एक उत्कृष्ट जीवन शैली सनातन है और उत्कृष्ट जीवन शैली सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी हो सकती है, इसके अलावा कुछ है। हितोपदेश नामक ग्रंथ में लिखा है, आहार निद्रा भय मैथुन चम, आहार निद्रा भय मैथुन मैथुनम च सामान्य में तत् पशु भी न रही है, धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीना पशु भी समाना। अर्थात भोजन करना और सोना, भयभीत होना और मैथुन करना मनुष्य और पशुओं में समान होता है। लेकिन एक चीज है जो इंसान पशुओं से अलग हो जाता है और वो है धर्म को धारण करना, आत्मा की सफाई, आत्मा को पवित्र करना और परमात्मा में मिलाना। ये काम जानवर नहीं करता है, बाकी जो जानवर करता है वो तो हम भी करते हैं। अगर ये नहीं करते हैं तो हम जानवर ही हैं, ये कि जैसा मेरा है वैसा उसका। इसलिए इंसानियत को धर्म पे जोर दिया गया है और अब तक जो है धर्म की तरफ जो है सारे सारे महापुरुष धर्म की तरफ बुलाते हैं। अब लोग धर्म की तरफ बुलाने का मतलब लोग हिंदू मुसलमान के जो अरकान है इन अरकानों से मुराद ले लेते हैं। वास्तव में धर्म का मतलब वो नहीं है, वो तो लाइफ आपका जो है जीवन जीने की परिस्थिति जन्य नियम कानून बनाए गए। लेकिन रब से मिलने का जो कानून है वो उसको धारण करना पड़ता है। उस कानून को, जिस नियम के जरिए हम भगवान से मिलते हैं उस नियम कानून को धर्म कहते हैं। और इस बात को जो है हमारा सनातन कह रहा है, अगर तुम धर्म को धारण नहीं किए तो तुम पशु हो, पशु में तुम्हें कोई अंतर नहीं है। बस इसी एक बात से तो तुम पशुओं से अलग हो। तो धर्मेण हीना पशुभी समाना। तो इंसान जो है ये जब तक स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, रूहानियत, तसव्वुफ का ज्ञान अगर नहीं लेता है तो वो चाहे कितना एडवांस उसकी जीवन शैली हो, एक पशु में उसमें कोई अंतर नहीं है, वो चीज वही है। ईश्वर ने पशु प्रवृत्ति से इंसानियत बनने के दौर को 3 भागों में बांटा है।
इंसान हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह के आने के पहले यहाँ पे जो इंसान आबाद थे, वो पशु प्रवृत्ति ही थी। वो हिंसक थे। उनके अंदर जो है किसी तरह की सुध-बुध नहीं थी। इसलिए आदम की तकलीफ जब हो रही थी, तो फरिश्तों ने एतराज़ किया था, ये क्या बना रहे हैं, ये तो नीचे है। ये नीचे जो पड़े हैं इसकी जात, इंसान की जात, वो तो एक-दूसरे को खाते हैं। इसको बनाएँगे तो ये क्या करेगा? अगर ऐसा नहीं होता तो क्या मिसाल अल्लाह के सामने फरिश्ते जुबान खोल देते? ये गुस्ताखी उन्होंने क्यों किया? इस इंसान की अति देखा था, ये इंसान खून खराबा कुरेजी करता है ना। तो बहालते मजबूरी उन्होंने कहा कि अरे महाराज ये क्या बना रहे हैं, इंसान ये नीचे जाएगा तो करते ही हैं, इसके बाद तो बुद्धि विवेक ये बहुत साथी तरीके से काटेगा, वरना एक फरिश्ते की हिम्मत कैसे हुई? वो लाचार होके वो बोल रहा है ना। तो इंसान को पशुओं की प्रवृत्ति से हटाने के लिए यहाँ दीन को, स्पिरिचुअलिटी को, तसव्वुफ को भिन्न-भिन्न धर्मों में निहित करके भेजा। भिन्न-भिन्न अवतारों के, नबियों के, मुरसलीनों के ज़रिए भिन्न-भिन्न प्रकार के ये है, ये रूहानी तालीम, रूहानी इल्म दे के भेजा, जाओ इंसानों को सिखाओ और इंसानों को पशु प्रवृत्ति से निकालो। इंसान है, लेकिन प्रवृत्ति इसकी पशु की है। इंसान तब बनेंगे जब इसके अंदर जो है वो रूहानियत का वो जो है इल्म जाए। हाँ, जब मेरे तक पहुंचने का इल्म जब जानेगा तब ये पशुओं से अलग है, वरना ये जैसा पशु वैसा इंसान है। तो अब तक जो है अब ये अल्लाह ने एक कई तरह का तजर्बा किया और किसी दौर में जो है ईश्वर ने जब तसव्वुफ को, जब इस ज्ञान को, जब इस धर्म को जब देना शुरू किया, तो वो जो है ये एक के बाद दिगर, ऐसा नहीं कि एक ही बार सारी आध्यात्मिक ज्ञान को एक ही दौर के इंसान के ऊपर लिया कर, ऐसा नहीं हुआ। सीढ़ी दर सीढ़ी उसने जो है तो आध्यात्मिकता हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक, आदम सफ़ीउल्लाह को हम लोग स्वयंभू मनु कहते हैं, वही आप लोग आदम सफ़ीउल्लाह कहते हैं, मुसलमान भाई, हिंदू भाई स्वयंभू मनु कहते हैं, चीज एक ही है। वहीं से इंसानी सभ्यता शुरू हुई, उसके पहले तो सब जानवरें थे। तो वहां से लेके और मोहम्मद रसूलुल्लाह तक जो है, जो रूहानियत है, स्पिरिचुअलिटी है, इसको जो है बुजुर्गों ने 3 भागों में बांटा है। 3 भागों में 3 दौर है। पहला दौर वो है जिसमें जो है भगवान, ईश्वर, प्रभु अल्लाह इबादत, पूजा, अर्चना, तपस्या के जरिए मिलता था। और पहला जो दौर है भगवान से जुड़ने का, और वो तरीका था बहुत ही जबरदस्त, मेहनत करते थे, इबादत के जरिए अल्लाह मिलता था। और इस इबादत को करने का तौर तरीका अंबिया के जरिए, मुरसलीन के जरिए ये जो है ईश्वर ने भेजा है। तो वो मुरसलीन जो आए दुनिया में, तो वो मुरसलीन लोग इबादत ही सिखाए, और उस समय बिना इबादत का खुदा मिलना नहीं था, इसलिए वो दौर ही इबादत का था। अब आप सनातन धर्म आप सुने होंगे कि बहुत ऐसे ऋषि महर्षि गुजरे हैं जो जंगल में गए और उनके जिस्म पर घास फूस उग गया। आज कहीं दिखाई दे रहा है? कहीं नहीं दिखाई दे रहा।
इसका मतलब ये बात गलत है? गलत नहीं है, होने की नहीं। तो उस समय मजबूरी थी, उनको इबादत करना था, इसलिए कि इबादत के जरिए खुदा मिलना था, वरना वो दूसरे तौर तरीके से नहीं मिल सकती, होने की नहीं। तो नबी और मुरसिल मजहब लेके आए, मजहब ने कहा कि पूजा पाठ करो, इबादत करो, इसके बिना तुम्हारा काम चलने वाला नहीं है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अब देखिए, अब यहाँ धीरे-धीरे अंबियाओं का सिलसिला भी खत्म हो गया। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अना खतीबी खतीबिन खातिबिन अना खातिबिन ला नबी के बाद, मैं आखिरी नबी हूँ और इसके बाद से कोई नबी नहीं आएगा। तो नबी नहीं आएगा, इसका मतलब कि अब जो है ये तुम्हारा जो भगवान तक, ईश्वर तक, अल्लाह तक पहुंचाने वाले जो लोग थे, अब तो वो आना बंद हो गए ना। तो अब आना बंद हो गए, तुमको कौन इबादत सिखाएगा? अब इबादत सिखाने वाला तो आना बंद हो गया ना। तो अब वो जो है, जब नबियों का सिलसिला खत्म हुआ, तो ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता को भी जो है आसान कर दिया गया। अब नबियों के जमाने में लोग, बुजुर्ग लोग जो है, जो होते थे, जो धर्म को धारण करते थे, भगवान के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में चलने वाले थे, तो कठिन जो हद करते थे, हाँ, कठिन तपस्या करते थे और इस कठिन तपस्या के जरिए भगवान तक पहुंचते थे। अब रसूलुल्लाह आ गए, रसूलुल्लाह ने भी सिखाया। रसूलुल्लाह के बाद से जो उनके उम्मत में जो बुजुर्ग हुए, वो लोग भी बड़ा, ये जो है, बहुत मेहनत की, बहुत इबादत करते थे। तो अल्लाह जो है, जैसा दौर था, उसी दौर के मुताबिक उसको सहन करने वाली आत्माओं को जमीन पे भेजा। हाँ, रसूलुल्लाह के जमाने में आप जो है, आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों तरफ अपने सीने को फैला के और सीने पर जहरीले तीर को रोकने वाले लोग थे। आज कोई रोकेगा? नहीं रोकेगा। क्यों नहीं? तो रोकने वाला आदमी थे और रोकने वाले आदमी को उस दौर में उस लायक के रूहों को भेजा, है कि नहीं? हाँ, अब ये जो है हज़रत मूसा कलीमुल्लाह के ज़माने में जो बुजुर्ग जो था, जो अपने मांस को काट-काट के थाली में रख दिया, ये नहीं पूछा कि अल्लाह या आदमी आदमी का गोश्त क्या करेगा? काट के दे दिया ना। आज कोई काट के देगा? बहुत भक्त पड़े हुए हैं, नमाज़ी है और ये रोज़ा हज करने वाले, बड़े दीवाने हैं, कहिए तो गोश्त काट के दो, गोश्त काट दो। हमारा शरीयत गोश्त काटने के लिए कह रहा है जी। शरीयत नहीं कह रहा है, तुमको इसलिए बना ही नहीं गया है, तुम काट ही नहीं पाओगे, है कि नहीं? अब रसूलुल्लाह आ गए, रसूलुल्लाह के पहले तो बहुत चिल्ले मुजाहिदे होते रहे, उसके बाद से उनकी उम्मत में भी चिल्ले मुजाहिदे होते रहे। लेकिन रसूलुल्लाह ने इस पैटर्न को बदला। अब इबादत से अब इंसानियत को रहमत की तरफ ले आना, इसलिए रहमत की तरफ लाना था कि अब वो आत्माएं अब नहीं है जो भयानक जो है तपस्या कर सके, जंगल में जाके बिना खाए पिए, पत्ता-वत्ता खा के, नदी नाले का पानी पी के और राम राम या अल्लाह अल्लाह करता रहे। ये अल्लाह को मालूम है ना कि अब इस दौर में ये आत्माएं जो जाएंगी तो ये इतना कर नहीं पाएंगी, उनके अंदर उतनी त्याग, उतनी कुर्बानी नहीं होगी। तो रसूलुल्लाह के बाद से उन आत्माओं को इंसानियत की आसानी के लिए अल्लाह ने क्या किया कि वो रहमत का बहाना बने। अब ये मेहनत नहीं करेगा। हाँ, अब ये क्या करेगा कि किसी वली के, किसी बुजुर्ग के साथ बाद में रहेगा। हाँ, उसकी तजल्लियों के जद में आ जाएगा, इसका नफुस पाक हो जाएगा, ये भी अल्लाह से मिल जाएगा, ये भी अल्लाह से जुड़ जाएगा, है कि नहीं? तो रसूलुल्लाह के ज़माने में आप देखें तो वो कोई सहाबा थे, जैद जो है शराब भी पीते थे
और शरीयत के हिसाब से उनको दंड भी दिया जाता था। और रसूलुल्लाह ही दंड देते, देखा जाए शराब पिलाया है तो शरीयत का दंड ये है, इतना कोड़े लगा दो। कोड़े तो लगा देते थे, लेकिन रसूलुल्लाह के चेहरा मुबारक मुरझा जाता था और फिर वही गलती करते थे। तो गलती करने के बावजूद जब उसको ऊपर साहबा ने लानत भेजा तो और रसूल, अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं नहीं लानत न भेजो, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है। अब तो वो फ्री में पा गया, कहाँ वो गया चिल्ला करने है। अब ये दौर है, उसको इबादत की जरूरत नहीं थी, अब वो तो रहमत में आ गया ना, रहमत में आ गया। अच्छा, हमारे स्वामी जी बड़ा कहते हैं कि बाबा फरीदुल हक शकरगंजवी ने जंगल में 24 साल तपस्या किए और 40 साल और जंगल में कुएं में लटके हुए थे और पता ना कौन चरवाहा आया, वो 36 साल उल्टा लटक के पाए और चरवाया तो कहा कि बाबा ये क्या कर रहे हैं, तो ये सब मत करो। तो क्यों नहीं, इससे क्या फायदा है, इसी से अल्लाह मिलता है ना। तो कहा हम भी लटक जाए तो अल्लाह मिल जाए। हाँ, लटका ससुर बुझो अपने बात से पता। अब तो वो लटक गया, कहा कि इससे बढ़िया क्या चीज है, अल्लाह अगर उल्टा लटकने से मिलता तो लटक जाओ यार। तो ज्यों लटकाते हो अल्लाह राजी ही हो गया। और बाबा फरीद के ऊपर तजल्लियों की बरसात होने लगी, उसी के जद में वो भी आ गया, तो वो भी वली हो गया। अब तो बिना चिल्ला किए हो गया ना, क्यों हो गया, ये रहमत हो गया। अल्लाह दिखा रहा है कि देखो, किसी को इबादत के जरिए और किसी को रहमत के जरिए। तो ये दो दौर हो गया, इबादत हो गया और रहमत हो गई। अब इबादत का दौर खत्म हो गया, इसके बाद रहमत का दौर आ गया। इसके बाद अल्लाह ताला ने फुकरा सालिहीन वलियों को भेजा। पहले दौर में वे लोग कामयाब थे जिनको थकने थकाने का शौक था, सारी सारी रात इबादत में खड़े रहते थे। इसमें जो अमल में तेज थे वो कामयाब हुए। अब अल्लाह ने क्या किया कि उस दौर में ऐसे ही लोगों को भेजा कि इसी में लगे रहे। अगर उस दौर में सुस्त लोगों को भेज देता तो नबी लोग कामयाब नहीं हो पाते। लिहाजा भेजा ही ऐसे लोगों को कि सारी रातें नमाजें पढ़ते रहे। आप यकीन करेंगे, ऐसे ऐसे नमाजी गुजरे, हमें अपनी आंखों से मैंने देखा है। रात रात भर नमाज पढ़ते थे, सोते ही नहीं थे लोग। एक हमारे मित्र थे, नौकरी करते थे, चपरासी थे, ये जो है किसी विभाग में, और निहायत बुजुर्ग। और उनकी जोहदो तकवा मैंने देखा कि मेरे भाई दिन भर ड्यूटी करते थे और रात को कभी काल मेरे घर आ जाते थे। मैं उनके पास सोता था, मैं सो जाता था, जब भी रात को नींद खुलती थी तभी उनको बैठे ही देखता था, जिक्र फिक्र में। भाई हमको नहीं लगा कि इंसान भी ऐसा भी होता है क्या कि जो सोता नहीं है। तो वो इसीलिए उनको भेजा था कि ये कर सकता है। उन लोगों में से इस जमाने में भी आया। अब उनको जो है हमने देखा, वही नहीं, हमारे साथ बहुत ऐसे मित्र रहे हैं जो सारी सारी रात इबादत करते रहे। देखा देखी हम भी करते रहे, लेकिन मेरी तो बात नहीं बनी, कितनों रगड़ा लगाए। बाद में पता चला कि हम लोग तो रहमत वाले हैं। हम लोग रहमत वाले हैं, हम लोग इबादत हम लोगों के मान का नहीं है। अ, तो दीन का पहला दौर इबादत है, इसके बाद सालिहीन, मुकर्रबीन, औलिया और फुकरा का दौर आया। अब इबादत से रहमत की तरफ लाया गया इंसानियत को। अब ये रहमत क्या है, आप सबको मालूम है, ये तजल्लियां पड़ती हैं नजर रहमत की। उसके जरिए सुस्त लोगों की नैया पार ली जाती है। सरकार को हर सही ने भी लिखा है अपने दीन इलाही में। और इसलिए कि उसके अंदर माजूरी होती है ना, वो मेहनत नहीं करता है, मेहनत नहीं करना चाहता है, वो उसी तरह का बनाया गया है। सरकार गौरशाही के दर पे एक हमने कहानी सुना है, सरकार के पास कोई कोई आया और कहा कि झाड़ू लगाओ, नहीं, ये जो है हाँ झाड़ू लगाओ। तो झाड़ू लगाते लगाते जो है और
उसका जो है जाकर कलबी हो गया। उसके नसीब में जिक्र नहीं था, उसके नसीब में अल्लाह को पाना ही लिखा नहीं था। लेकिन सरकार ने ये भी कह दिया तेरे नसीब में तो नहीं है मियाँ। उसने कहा जब नसीब में नहीं है तो तेरा दर क्यों छोड़ने जाए? तो उसी दर पे लटकते रहा, झाड़ू लगाते-लगाते उसका जिक्र एक दिन चल गया। एक कहानी और भी हम तो सुनते हैं कि सरकार ने कहा खाना बनाओ, तो खाना बनाते रहा और इबादत करने वालों के बीच में चला गया तो उसका जिक्र बंद हो गया। खाना बना रहा था तो चल रहा था। आप देखिए बाबा फरीदुल हक शकरगंज जी के जो भांजे थे, बाबा साबिर पिया कलियरी को, बाबा साबिर पिया कलियरी को जो जो बाबा फरीदुल हक शकरगंज जी ने कहा कि रोटी बनाओ और रोटी खिलाओ, खाना बनाओ खिलाओ, ये नहीं कहा कि खाओ। और यही उनके लिए जो है बहाना मिल गया। अब वो रोटी बनाए और खिलाए, खाए नहीं। अब वो नजरों से चल रहे थे, दृष्टि से, रहमत से चल रहे थे ना। तो इस तरह का भी जो है रहमत का जो है दौर चला है। जैसे इबादत के दौर में एक दो रहमत वाले भी आ जाते हैं, है ना? उसी तरह जो है इबादत के ये रहमत के दौर में भी इबादत वाले एकादु किया जाते हैं। जैसे हम लोग तो ये जो है रहमत का दौर पाए और उसी में हमारे साथ 2-4 आदमी ऐसे थे जो रात-रात भर चना चबाते थे। बहुत पढ़ाई, बहुत अल्लाह और भगवान ईश्वर अल्लाह का जिक्र। और एक तो जोहद करने वाले मेरे बगल में स्वामी जी बैठे हैं। इन्होंने जाप का अंत कर दिया है। माने इस स्तर तक का जाप किया है इन्होंने कि वो जो है उसके आगे कोई जाप होता ही नहीं है। लेकिन अता हुई तो रहमत से, सरकार की नजर पड़ी तो अता हुई। जाप से नहीं मिला, इसलिए कि जाप वाले थे ही नहीं। इनके हिस्से में तो रहमत थी कि इसको रहमत से नवाजे जाने वाले थे, होने की नहीं। और रहमत का बहाना बहाना ढूंढता है ईश्वर अल्लाह जिसको जिसको जो है जिस जिसको चाहता है कि हम अपना बनाएं, हम अपने करीब लाएं, अपने कुर्ब में लाएं, तो किसी को गोपाल जी महाराज की तरह जो है सुंदर गला भी दे देता है कि ये खूबसूरत एक कसीदा सुना देंगे, एक जो है खूबसूरत गीत सुना देंगे और अल्लाह वाले के दिल में लग जाएगा, उसी बहाने इनको भी नचना पड़ देगा। और नजीर है आपके सामने गोपाल जी हमारे इन्होंने कौन से जंगल में जाकर तपस्या किया है, लेकिन सरकार ने नवाजा है, इनको गुरु बनाया है। और कैसे? खाली एक गीत गाना गा दिए, एक इनका गाना गा देना और किसी के दिल में लग जाना, ये रब की कुर्ब का ये जो है बहाना नहीं, ये है नजरों से पता करना ही है रहमत। तो रहमत के दौर में जिसमें टूटी फूटी कश्तियां भी पार लगा दी जाती हैं, तो ये जब रहमत का दौर आया है तो माजूर लोग जान जाते हैं कि कोई वली आ गया तो उसको लोग घेर लेते हैं, इसलिए कि चलो भाई इसके आगे पीछे हम रहेंगे तो कभी भी तो नजर पड़ेगी तो हमारी नैया पार लग जाएगी। हाँ, तो ये जो इबादत के दौर में जो है रहमत से नहीं मिला और रहमत के दौर में इबादत से नहीं मिला। जिस दौर में अंबियाओं का जो दौर था वो इबादत का दौर था और उस दौर में रहमत नहीं थी ना। रहमत तो शुरू हुआ रसूलुल्लाह के बाद, धीरे धीरे दौर बदलना था क्योंकि नबूवत खत्म थी और रहमत के जरिए ले जाना था। और उन्होंने कहा कि हम तो आखिरी नबी हैं, इसके बाद कोई नबी आएगा नहीं, आएगा नहीं तो तुमको जोदो तकवा कौन बताएगा। तो ऐसे जोदो तकवा वाले होंगे कि वो जो है गुनहगारों को पकड़ पकड़ के अपने पास जो है चिपका लेंगे और उसकी नैया पार लगेगी। तो ये जो है ये दौर चलता रहा, इबादत का दौर खत्म हो गया
रहमत का दौर भी पुराना हो गया, विलायत खत्म हो गई। अब कोई वली नहीं आएगा जिस पर 360 तजल्लियां पड़ रही हो। अब दौर आया है इश्क का। इबादत ईमान को बढ़ाने के लिए और रहमत थी गुनाहों से छुटकारा के लिए, निजात के लिए। और इश्क रब की देता। इश्क में न तुझे तजल्ली चाहिए, इश्क में न आपको ईमान चाहिए, इश्क में न आपको गुनाहों से छुटकारा चाहिए, इश्क में आपको अल्लाह चाहिए। और ये इश्क आम है। जब आपको अल्लाह मिल ही जाए तो आपको इबादत की क्या जरूरत है। आज सरकार गौहरशाही की ऐसी ऐसी कृपा है इंसानियत के ऊपर कि घर बैठे आप मोबाइल देख रहे हैं, अल्लाह टीवी का खुतबा आ गया, अल्लाह टीवी पर सरकार का खुतबा आ गया, सैयदी का खुतबा आ गया, और दिल में चोट लगी तो चिपक गए। हाँ, और रात को सोए सरकार ख्वाब में आ गए। ये कितना आम हो गया, कितना आसान हो गया। अच्छा, इबादत और ये जो है ज़ियारत और ये रहमत किसके लिए था? ये जो है अल्लाह को पाने के लिए नहीं था। अल्लाह को पाना तो बड़ा मुश्किल था। बिल्कुल, बड़ा मुश्किल था। हम देखे हैं बुजुर्गों को जो दो तकवा वाले थे, बार-बार रात को आते थे, हमको मैशर में बख्श देना, मैशर में बख्श देना, भर रात रोते थे। हमने देखा है आंखें बह-बह गई हैं, रोते-रोते, सिर्फ वो मैशर में छुटकारा के लिए। सरकार वाले कहा तुम मैशर के चक्कर में आओ, तुमको अल्लाह से ही मिला दे रहा है। तो मैशर के लिए क्यों रो रहा है? सरकार ने फरमाया भी तो मेरा चले तो मैं मैशर में घुसने ही नहीं दूंगा। इस कदर पाक कर देंगे इस बंदे का दिल। उस दिल में जो अल्लाह का घर है, वो चमकता हुआ घर देख के अपने घर में दाखिल हो जाए। जिसके दिल में रब का दाखिला हो गया, उसके लिए मैशत क्या चीज है? मैशर से वो लोग डरते रहे, इबादत वाले, रहमत वाले। लेकिन ये इश्क का दौर है, इश्क वाले जो है अब ये मैशर से नहीं डरते हैं। बिल्कुल, हाँ, अब उसको उसके पल्ले में रब है, उसके पल्ले में अल्लाह है। चांद देखो, 3 बार अल्लाह अल्लाह कहो, वो अल्लाह अल्लाह तेरे दिल में आ गया, सफाई चालू, जिस दिन चमक गया आगे बैठ गया। ऐसा फॉर्मूला अपनाया है ना। अब ये जमाने को पता नहीं है, दुनिया वाले इस धरती पर आए हैं, उनको पता नहीं है हम क्यों आए हैं। अगर इंसानियत को पता चल जाए हमारे यहाँ आने का मतलब भगवान को पाना है, हम इसलिए धर्म को धारण करते हैं, हम इसलिए रूहानियत को पकड़ते हैं, इसलिए हम तसव्वुफ का रास्ता अपनाते हैं। हमको रब चाहिए, रब के लिए, रब को पाने के लिए हम आए हैं। इंसानियत भूल चुकी है। इसलिए तो इंसान इस दौर में बेहद नाजुक है। नाजुक यही का नहीं है, जब वो अजल में मनाया उसी समय का नाजुक है। हाँ, एक आधो की कोई वीर पुरुष आ जाता है, नहीं तो बारी के बारी सब तो मरने से डरते ही हैं। इस जमाने के लोग कितने लोग हैं जो मरने से नहीं डरते? कहीं करोड़ों में कोई एक आदमी होगा, बाकी मरने से तो जो कत्ल कर रहा है रोज लोगों को वो डरता है। जब उसके ऊपर आता है मौत का जो है मर्डर आता है तो वो भी कांपने लगता है। तो ये जो है, जो डरपोक लोग हैं, वो डरपोक लोगों का ये हिस्सा मिला है कि अब ये तो आवाज नहीं करने, जंगल में जाएगा, एसी में से निकलता ही नहीं है, जंगल में जाएगा अल्लाह अल्लाह राम राम करने। कहानी कहता रहेगा अपने ऋषि महर्षियों के, जाए होगा नहीं। लेकिन अल्लाह को हिदायत देना है ना, ईश्वर को हिदायत देना है कि है तो मेरा ही मखलूक, है तो मेरा ही बच्चा, अब है बड़ा निकम्मा, कुछ करने लायक नहीं है,
तो चलो इसको गौरशाही को भेज दे रहे हैं, गौरशाही की चिपकेगा और मेरे पास आ जाएगा। इस दौर के लिए जो है गौरशाही इंसानियत के लिए बनो वो अमृत का घूंट लगा रहे हैं, अमृत का घूंट। अब तो ये जो चौदह पार्षद जो दिखाई देते हैं, अब तो वो जो है उनको देख के चना चमाना देखते वो हंसी आता है इस बात का। इसको पता नहीं है कि बिल्लिसान तस्दीकुन बिल कल्ब, कुरान पढ़े जा रहा है, नमाज पढ़े जा रहा है, दिल में कुछ और है, जुबान में कुछ और है, और जो तो तकवा दिखा रहा है। वो बेकार है ना वो पारसाई। सरकार ने कहा एक नजर में हम पारसा बना रहे हैं, एक नजर डाली दिल की धड़कने अल्लाह अल्लाह पुकारो, वो सफाई शुरू हो गया। जिस दिन वो अल्लाह का घर, जिस दिन वो काबा, जिस दिन वो चमक गया दमक गया, फिर वो घर वाला आके बैठ गया। इस दौर में आसानी के लिए ऐसे हम जैसे कादर लोगों के लिए सरकार गौरशाही इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं। वो जानते हैं, अल्लाह जानता है ये कमीना जो है ये भजन भाव कर नहीं पाएंगे, अब करेंगे भी जाओ तो उसी तरह करेंगे, दिल कुछ और कहेगा, जुबान कुछ और कहेगा, इससे इसका पार नहीं लगना है। इसलिए सरकार गौरशाही का आना हुआ है जमीन कि आओ सिर्फ अब नजरों से सबका पार लगा रहे हैं। चांद में सूरज देखिए, अल्लाह अल्लाह कहिए, चांद में सूरज देखिए, राम राम कहिए, तेरी नैया पार। अब तू दोजख में नहीं जा सकता है, इसलिए कि तेरे अंदर दोजख देने वाला तेरे अंदर बैठा है, दोजख में कैसे जाएगा जी? नहीं जाएगा। तो इसके साथ ही हम अपनी वाणी पर विराम देंगे। सलाम नमस्ते।